नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों के दिन है, आपने देखा है लोग पुण्य के लिए शबीले लगाते ताकि राहगीर जो आते जाते हैं उनकी प्यास बुझाई जाए। पर यहाँ पर उलट ही हो रहा है, यानी कि बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर इस समय हम नेहरू मार्केट में जहाँ के जो 9 फैमिली के परिवार खड़े, इनकी पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यानी एक तरफ से लोग शबीले लगाते हैं कि पुण्य करें ताकि गर्मी में कोई अगर जाता आता राहगीर होता है उसे पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाएं। और देखिए ये आखिर किसकी नाकामी कहेंगे, यानी ये कहेंगे कि जेडीए जिम्मेदार है, एस्टेट डिपार्टमेंट इनका जिम्मेदार है, कौन है? पर यहाँ के प्रशासन क्यों सोया है? यानी आप इस हद तक आप आ गए हैं कि आप लोगों के मुंह से पानी निवाला तो पहले छीनने की तैयारी में है। पर बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह का निज़ाम है लोगों के पानी इस गर्मी के मौसम में कि 1 मिनट भी पानी की बूंद के बगैर नहीं रहा जाता। अब यहाँ लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इस समय, हमने पहले भी एक बार कवरेज किया था कोरोना के टाइम, ये अनसेफ बिल्डिंग है। ये लोग उनका किराया भी देते हैं। अगर किराया देते तो इसे क्यों नहीं पूरी तरह से फिर से रेनोवेट किया गया या इन्हें किसी और जगह रिहेबिलिटेट किया गया। चलिए, माजरे चाहते हैं, ये माइग्रेंट हैं, ये किराया नहीं देते, पर उसके बावजूद भी देखिए खस्ता हालत देखिए आप बिल्डिंग्स की। ये आप देखिए किसी समय भी ये तो टोटली अनसेफ है। चलिए, किसी तरह से भी ये लोग गुजारा कर रहे हैं, पर अफसोस की बात है कि आपने यहाँ पर पानी के कनेक्शन ही काट दिए। आज ये बाहर महिलाएं बैठी है, ये सर बैठे हैं। ये कमिश्नर साहब ने हमें दिया था, जो डायरेक्टर स्टेट स्कूल में लिखा था। आप देख लीजिए, ये 8/3/2023 का है। रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम 9 नंबर ऑफ फैमिलीज फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, यानी उन्हें रिहेबिलिटेशन की यानी कि किया जाए, पहले भी कहा गया था, पर अभी तक इनके कानों में जूं नहीं रिंकी। क्या लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं 9 फैमिलियों के साथ? और उससे भी बड़ी आज सर पानी ही काट दिया। आज पानी काट दिया जी। अब बोला जी जो करना है करो, हम बिल्कुल कुछ नहीं। हमें नोटिस मिली है स्टेट से। क्या क्या कह के पानी वो कह रहे हैं जी अनसेफ है, आप निकलो यहाँ से, हम पानी वानी काट रहे हैं। आपने कहा नहीं अनसेफ, हमने कहा कि हमें कम से कम हमें टाइम तो दो, कुछ टाइम तो दो ताकि कुछ करें। हम नहीं माने जी, हम नहीं कर सकते कुछ भी। वो कह रहे जी इस पे लिखा है, वो इलेक्ट्रिक का भी लिखा है, उसका भी लिखा है, मतलब जबरदस्ती पे। हाँ जी, जबरदस्ती पे। ये जबरदस्ती है तो सीधी बात है। ये किसके ये जेडी की बिल्डिंग है? बिल्डिंग है जेडीए की है, लेकिन जो ऑक्यूपेंट्स है यहाँ पे जो वो एस्टेट्स का है। ठीक है जी। और माइग्रेंट्स जितने भी यहाँ रह रहे हैं, जब से रह रहे हैं, वो कोई रेंट नहीं दे रहे हैं। कितनी फैमिलीज हैं? 9 फैमिली। देखो माइग्रेंट्स तो 9 ही है, ठीक है। बाकी जितने भी और रह रहे हैं तो वो भी तो इंसान ही है ना। वो कितनी फैमिली सारी वो भी होंगे, सारे भरे हुए हैं। ये सबको इन्होंने कह दिया, सारे ऑक्यूपाइड है ये सारी। पर सर ये बड़ी, अगर देखिए ना, ये बड़ी बुरी हालत है बिल्डिंग की। ये तो खतरा है आप लोगों की जान। मैडम देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, हम माइग्रेंट्स हैं, हम माइग्रेंट्स जो रिलीफ लेते हैं उस पर हम गुजर कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? 6,000 7,000 रुपये ले रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? हम नौकरी नहीं करते हैं, हमें कोई सोर्सेज नहीं है ऐसे, हम इस रिलीफ पर चलते हैं और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ करेंगे क्या? और ऊपर से ओल्ड एज में है। इसमें आपको सीधा बोला कि आपके कनेक्शन काट दिया? और दिया माना, वो सामने है, वो पड़ा है ना जी मैडम जी, वो सारा सामने देखा है। हमने कोशिश की थी आराम से हो जाए, हमें कम से कम कुछ टाइम दे दो। हम गए थे कि रिलीफ, हमारा तो इमीडिएट ऑफिसर रिलीफ कमिश्नर है, रिलीफ कमिश्नर से गया, उसने चिट्ठी लिखी, उसने एस्टेट डायरेक्टर एस्टेट को चिट्ठी लिखी। जब तक ये 8 मार्च। हाँ, उसके बाद ये दोबारा आए, उसने उनको लिखा जब तक हमारे पास कोई एकोमोडेशन होगी हम शिफ्ट करेंगे, तब तक इनको कुछ मत करो। हाँ, तब तक मत कुछ और एडजस्ट कर लीजिए। कई बात ये लेटर है, ये उसने उसको एस्टेट डायरेक्टर एस्टेट को भेजी, डायरेक्टर एस्टेट को इन्होंने दोबारा उसके बाद गए, आप दोबारा रिलीफ कमीशन वो बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है। कितना मुश्किल है पानी की एक बूंद की बिना। और क्या है ही नहीं पानी, तो पानी सारे जितने भी यहाँ फैमिली सबके काट दिए, सबके काट दे। हमें कि मैं मेन से काटूंगा, जो करना है करो। उन्होंने यहाँ भी हमें देना ही नहीं। अब हमने यहाँ से थोड़ा ये किया तो उन्होंने अब पीछे से ही बंद कर दिया। टोटल बोला कि हम जो करना है करो, कहाँ जाना जाओ, हम नहीं बंद करेंगे, हम उधर ही बंद करेंगे। से आप बात खुद करो। तो वो मतलब ये लोग ना हमें बताया इन्होंने पानी काटने का, ना कुछ, अचानक आए, पहले नहीं बताया, आगे सीधा काट दिया। हाँ जी, बोला कि नोटिस में है, तो हमें पीछे से ही ऑर्डर आया हुआ है, तो एकदम से आए तो काट दिया।
साथ में आप बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब बदतमीजी कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब पानी अचानक से काटे तो क्या हम अपने राइट्स के लिए लड़े नहीं? तो हमने कोई बदतमीजी भी नहीं की, वही बदतमीजी कर रहे थे। तो हमने सिर्फ इतना ही इन्हें बोला कि भाई आप क्यों पानी काट रहे हो, थोड़ा हमें टाइम दे दो। लेकिन उन्होंने ना टाइम दिया ना कुछ दिया, तो एकदम से काट दिया। क्या कहोगे एलजी महोदय जो देख रहे हैं इस समय, वो कहते हैं मैं लाइन में खड़े आखिरी गरीब व्यक्ति पर भी मेरी नजर रहेगी, तो आप उनके लिए क्या कहोगे? कौन सी नजर है? ये नजर है कोई? हमें तो लगता नहीं है नजर है। ऐसे झूठ बोल रहे हो। एलजी साहब भी कहते हैं ना कि झूठ बोल जम्मू कश्मीर बिल्कुल झूठ बोल रहे मैं बता दूं, हो। बिल्कुल झूठ हमें कश्मीर में भी इसी तरह निकाला, समझ गए। उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा नजर रखी, तो नजर हमें नजर ही गई, समझ गए। अब हम यहाँ पहुँच गए। 9 फैमिलीज है, ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर के पास भी ये बहुत बार गए हैं, बहुत बार हमने उन्हें भी बताया, हर बार जाते रहे, रगड़े खाते रहे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हर लीडर के साथ हमने बात की, लेकिन कुछ नहीं। 9 फैमिलीज कश्मीरी यहाँ है, माइग्रेंट है, कश्मीर से ये लोग आए हुए हैं, यानी मैं भी साथ में ही हूँ। तो आप देश की हो ना? हाँ जी, मैं भी वही कश्मीर से ही आए, लेकिन ये बदकिस्मती है, ये हम लोग यहाँ आए, आगे से ये लोग बोल रहे हैं आप लोग खुद से आए हो, खुद से। मतलब क्या है खुद से आए हैं? खुद से तो ऐसे थोड़ी बैठ गया। माइग्रेंट तो सारे तब जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ ये लोग बैठ गए। तो अब 9 फैमिलीज है, ये हमारे लीडर्स, कश्मीरी लीडर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या 9 फैमिलीज के लिए वो हमें अकोमोडेशन नहीं दे सकते? जो बड़े कहते हैं हिमायती बनते हैं, हम कश्मीरी जितने भी माइग्रेंट के हिमायती बनते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी आप सब देखते हैं। बकवास किसी ने बोलते हैं। आपकी नहीं सुनी? नहीं, आज तक क्योंकि सुबह से आप अगर पानी किसी ने काटा भी है, नहीं तो सुनी। पता नहीं चला। सिर्फ अपनी वोट बैंक की हम राजनीति थक आपकी गए है। उन्हें फोन कर करके, हर लीडर से हमने बात की, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। सब बोलते हैं स्टेट वाले को वो होगा, वो इधर इधर करो, आप बात उनसे बात करो, इससे बात करो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैडम सीधी बात है, अगर कभी रिलीफ कमिश्नर की नहीं सुनेंगे, डायरेक्टर उससे छोटा पोस्ट है उसका, जब वो उसकी नहीं सुनेगा हमारी क्या सुनेगा? रिलीफ कमिश्नर कहीं ना कमी तो है ना। अगर एक रिलीफ कमिश्नर और डायरेक्टर में बड़ा अंतर होता है पोस्ट का, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है ना कि उन्होंने पूरी तरह से। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि उनमें ही कमी है कि वो आप 9 फैमिलीज के लिए, हमारे लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं है। जबकि पूरे BC रोड खाली है, बहुत से यहाँ पुंछ हाउस खाली है, बहुत से जानीपुर में खाली है, हर जगह सुभाष नगर में क्वार्टर्स खाली है। क्यों नहीं ये 9 फैमिलीज को एडजस्ट कर सकते हैं? जी सर आप क्या कहेंगे, बताइए सर। जिस तरह से बोल दीजिए सेम है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, आप इन्होंने भी कहा कि काफी बार हम गए भी हैं। हाँ, यही आपके, है ना वो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपके जो नेता बनते हैं, हम तो उस कड़वे सवाल करेंगे। नेता तो नहीं हम। कहते हैं आके, हम कई बार देखा आपने बड़ी बड़ी स्पीचें देते हैं, तो आज वो कहाँ सब झूठ बोलते हैं। आज सुबह से कहाँ बोलो? ये सब झूठ बोलते हैं। हमने सब उनको फोन किया, सारे मीटिंग में लगे हुए हैं। वहाँ हमने सुल्तान ने निकाला है, यहाँ हिंदुस्तान हिंदू ने हमें निकाला है। कश्मीरी पंडित को किसी जगह जमीन नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि मीटिंग जरूरी है आपकी समय परेशानी जरूरी है। हम परेशानी, इनको इस वक्त मीटिंग करनी है, इनको हुकूमत जाएगी, इनको फारूक अब्दुल्ला इंतजार कर रहा है, ये कब ले लेंगे। ये कोई नहीं सुनता है यहाँ पर इनका, यानी तानाशाही चल रही है। सिर्फ तानाशाही है। तो हिटलर राज है यहाँ जिस पर। तरह से आपको इस समय पानी काट दिया, बिजली की भी धमकी दे रही, काट दी, तो कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो सिर्फ अफसर बैठे हैं कुर्सियों बिजली पर। का किराया हम हर महीने दे रहे हैं। अगर ये अनसेफ थी पिछले 10 साल से, मीटर क्यों लगे? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हमने खुद कवर किया था जब अनसेफ डिक्लेयर किया था। हाँ, पिछले 10 साल से अनसेफ डिक्लेयर है। अब इतना ही नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है इसमें, इस बिल्डिंग में, कि जो माइग्रेंट यहाँ रह रहे हैं उनके लिए अल्टरनेटिव एकोमोडेशन ढूंढ लो, अगर निकालना है इनको। सब माइग्रेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है इसमें। अगर आप चाहेंगे मैं वो रूलिंग भी दिखाऊंगा। तो उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे एलजी साहब, आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप एलजी साहब से? क्या एलजी साहब, क्या कुछ नहीं, इज ए डेड पर्सन, डेड एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। कौन सा काम लोगों का? सुबह से आपकी हालत है, यहाँ कोई पहुंचा नहीं? कोई नहीं, उन्होंने हमला कर लिया हमारे ऊपर। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप पानी काटोगे, बिजली काटोगे। तो बड़ी शर्म की बात है, इस गर्मी में लोग तो शबीले लगाते हैं पुण्य के लिए, तो यहाँ तो आपके मुंह से पानी का गिलास ही छीन लिया। यस, बच्चे हैं हमारे। और इस बिल्डिंगों का हाल देखिए ना, आप शूट कीजिए, आप हमने देखिए। पहले भी सर करके गया, अभी भी हमने शूट किया, बताया। ये तो बड़ी, अगर अनसेफ थी तो फिर बिजली के कनेक्शन, मीटर लगाना, आप किराया फिर क्यों? मुझे पता, आप आए थे, बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, क्या एक्शन हुई? न्यूज स्मार्ट मीटर फिर किस खुशी में लगाए अगर अनसेफ? अगर अनसेफ डिक्लेयर है, किस खुशी में? हम किराए भी दे रहे हैं। अभी मैंने बात की चीफ इंजीनियर PHE के प्राइवेट सेक्रेटरी से, उसने कहा कि आप नहीं,
आप मंथली किराया दे दीजिए। मैं हमें तो कोई आया नहीं, कुछ आए तो हम भर देंगे, हम वो भी भरने के लिए तैयार हैं। अब देखिए अपने देश में दंडित हैं क्योंकि हम कश्मीरी पंडित हैं। ये पहले भी हमने नारे जब रिलीफ कमीशन के बाद जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज उन्होंने भी लगाए थे। इसी तरह से आज देखिए बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है कि जहां पर हम कहेंगे गर्मी के दिन आते ही लोग हर जगह पुण्य के लिए जगह जगह छबीले लगाते हैं ताकि राहगीरों को पानी का गिलास दिया जाए। और बड़े अफसोस और शर्म की बात है इस एडमिनिस्ट्रेशन पर, इन विभाग पर, कि आपको कुछ नहीं मिला, आपने आके इन लोगों का पानी काट दिया। यानी अगर आप अनसेफ बिल्डिंग को डिक्लेयर कर चुके हैं 10 साल पहले तो स्मार्ट मीटर किस खुशी में लगाए, आप इनसे फिर किराया क्यों लेते हैं? खुद सोचिए ना। यानी कि आप लोग सारे तानाशाही की अब जो मुहिम चला रहे हैं, पर वहीं दूसरे बिजली के किराए दे रहे हैं, आप किराए भी ले रहे हैं, पानी इनका बंद कर दिया, बिजली की धमकी। आप खुद बताइए इस गर्मी के मौसम, इस परेशानी के आलम में ये 9 फैमिलियां कहाँ जाएंगी? हम एलजी महोदय से ये निवेदन करते हैं, सर आप कहते हैं कि मैं बेगुनाह को छेड़ूंगा नहीं, गुनाहगार को छेड़ूंगा नहीं। अब ये क्या गुनाहगार है सर? ये आपसे सवाल रहेगा। आखिर ये 9 परिवार हैं तो हमारे देश का हिस्सा, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं। यानी आपने कहा कि जिनके पास जमीनें नहीं है, जो लैंड होमलैंड, उन्हें 5-5 मरला प्लाट दे रहे हैं, तो ये कहाँ के है? ये भी देखिए ना आप जरा। इनके लिए जगह दे रहे हैं जी। रोहिंग्यों को 25,000 टोटल रोहिंगी यहाँ पे, ये नहीं निकाल सकते उनको वापस म्यांमार। उनको जानबूझकर यहाँ रखते हैं राजनीति के लिए। आपको मोदी सरकार से क्या उम्मीद है? क्या कुछ नहीं, क्या उम्मीद है? नथिंग। उम्मीद थी लेकिन कोई कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ बातों के पकवान। बात हो, बस सिर्फ बात है। हमने सिर्फ बातें सुनी, किया कुछ नहीं। हमारे लिए 2 कमरे या किचन नहीं बना सकते? प्रधानमंत्री आवास योजना वो वही तो हमने बोला तो है। हाँ। 5-5 मरले का प्लाट है, कम से कम 5 मरले का प्लाट भी न दें। कोई सरकार, इतनी जमीनें खाली पड़ी है, 1 लाख कनाल मुक्त हो गया जम्मू, 1 लाख कनाल से, उसमें हमें 2 कमरे और किचन प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बना सकते हैं। एलजी साहब आपने ऐलान किया था 5-5 मरले प्लाट देते हैं, हमने 9 फैमिली आपके सामने ला दी है। अब देखते हैं इनको प्लाट देते हैं इन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इन्हें घर बना के दिए जाते हैं। क्योंकि विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहा है कि आप इसमें भी अपनी वोट बैंक की राजनीति खेल रही है सरकार, क्योंकि इन्होंने बाहरी लोगों को वोट बैंक के लिए यहाँ पर लाना है और उन्हें यहाँ बसाना है। तो ये अपने घर के लोग हैं, इन्हें क्या बाहर दरबदर करना है? ये बड़ा सवाल है एलजी प्रशासन और सरकार पर। क्या लगता है कि वाकई जो विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो सही है कि आपकी मंशा कुछ और है? यानी आपकी करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है। आप खुद बताइए, जिस परिवार 9 परिवारों के या जितनी भी फैमिलीज हैं, इनमें से 9 बार आए, इनके पानी के कनेक्शन काट दिए। अब ये कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, पढ़ने वाले बच्चे, इतनी गर्मी में जिसमें सेकंड में पानी की जरूरत है, ये कहाँ जाएंगे? बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। हमें खुदा शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह से इनके हालात हैं, आखिर कहाँ जाएंगे? ये भी हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, ये भी इस देश के वासी हैं जनाब। अब बाहरी लोगों के जो देख रहे हैं, इनका कौन सोचेगा? ये बड़ा सवाल रहेगा, जनता खुद फैसला करे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।